नमस्ते। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, वो एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। ये एक बेहद ही दुखद हादसा है जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पिछले अनेक वीडियोस में प्रेडिक्शंस दिए थे। मैं भी इंसान हूँ। जब ऐसे प्रेडिक्शंस सच होते हैं तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसमें कोई उपलब्धि वाली बात नहीं होती है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तो इसके पीछे के कुछ ज्योतिषीय कैलकुलेशंस मैं करती हूँ ताकि इसके अंजाम तक हम पहुँच सके। पहला कारण, मंगल और केतु एक साथ सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल तो आक्रामकता और आक्रोश का कारक है ही, लेकिन केतु का स्वभाव भी मंगल जैसा ही होता है। दूसरा कारण, देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं और अतिचारी भी हैं, और फिलहाल वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं जहां पर बुध मौजूद है। यानी गुरु की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। साथ ही बुध और गुरु दोनों पर राहु की दृष्टि बनी हुई है। तीसरा कारण, सूर्य देव फिलहाल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि देव जो कि मीन राशि में बैठे हुए हैं, वो वहां पर बैठकर सूर्य पर अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा कारण, मंगल और शनि के बीच षडाष्टक योग बना हुआ है। अब जिस दिन पर प्लेन क्रैश हुआ है उस दिन चंद्रमा मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से सबसे चैलेंजिंग, सबसे डिफिकल्ट नक्षत्र माना जाता है और सबसे घातक भी। इसके अलावा चंद्रमा को छोड़कर बाकी सारे के सारे ग्रह राहु केतु के एक्सिस के बीच में आ चुके हैं, जिसके चलते काल सर्प दोष का निर्माण हुआ है। अब चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी नहीं है क्योंकि वो मूल नक्षत्र में है। साथ ही शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर बनी हुई है। तो इस समय में जितने भी बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, यानी ऐसे ग्रह जो अच्छे परिणाम दे सकते हैं, वो सभी के सभी कमजोर अवस्था में हैं। मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि ये कोई एक्सीडेंट या हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी वेल प्लान्ड साजिश थी। इसके पीछे कोई नौजवान व्यक्ति का हाथ है और साथ ही सिक्योरिटी में भी बहुत बड़ा लैप्स हुआ है। जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम होगी उसमें किसी महिला का होना आवश्यक है। वो महिला ही होगी जो इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचेगी। देखिए, चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, यानी इस प्रॉब्लम का रूट कॉज तो अवश्य सामने आएगा, लेकिन इसका खुलासा किसी महिला के द्वारा होगा। इस षड्यंत्र में फॉरेन का कोई कनेक्शन, कोई व्यक्ति या फिर फॉरेन का इन्वेस्टमेंट भी शामिल हो सकता है। जब तक देवगुरु बृहस्पति अस्त है तब तक कुछ सामने निकल कर नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद यानी मिड जुलाई के आसपास कुछ पता चल सकता है। देखते हैं आगे इस केस में क्या क्या होता है। मेरी भगवान से बस इतनी सी प्रार्थना है कि जो मृत्यु को प्राप्त हुई आत्माएं हैं उन्हें सद्गति प्रदान करें। ओम शांति।